हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोग आज यूनिट 1 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यूनिट 1 में हम लोगों का सिलेबस क्या क्या है। तो यूनिट 1 में हमारा जो सिलेबस है वो कह रहा है कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। हमें शेयर कैपिटल के बारे में जो जो चीज़ें हैं वो इसमें पढ़ेंगे, जैसे इशू, फॉरफीचर, री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, इशू ऑफ राइट एंड बोनस शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और आखिरी में पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इन सब का रिलेशन किससे है? कंपनी अकाउंट से। कंपनी अकाउंट्स के अंदर ही शेयर कैपिटल की वर्किंग होती है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो हम लोगों का है वो हम लोग क्या शुरुआत करेंगे, व्हाट इज़ अ कंपनी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो आज का टॉपिक हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का टॉपिक शुरू होता है व्हाट इज़ अ कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी। अब जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो कंपनी क्या होती है? कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक तरीके से बिजनेस करती है, प्रॉफिट्स कमाती है और अपनी सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। तो ये हमारी एक कंपनी होती है जनरल वे में अगर हम देखा जाए। लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल वे में अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर समझें कि व्हाट इज़ अ कंपनी, व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ अ कंपनी, तो क्या है? कंपनी इज़ अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है जो एक साथ पैसा कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉमन पर्पस क्या होता है? अल्टीमेटली प्रॉफिट्स कमाना और अपने बिजनेस को ग्रो करना। तो ये होती है कंपनी। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड यूज इट फॉर अ कॉमन पर्पस। इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है? कंपनी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं, कंपनी इज अ लीगल एक्टिविटी। इट इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में अभी हम लोग आगे जब डिफिनेशंस पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल फॉर्म में बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कि क्योंकि कंपनी लॉ की नज़र में एक सेपरेट पर्सन होता है, एक्चुअली में वो पर्सन नहीं है, लेकिन लॉ की नज़र में ये एक पर्सन होता है, क्रिएटेड पर्सन, क्रिएटेड बाय द लॉ, इसीलिए इसको क्या बोला है? आर्टिफिशियल पर्सन। फिर कंपनी होती क्या है? कंपनी में क्या होता है? कंपनी में पैसा कैसे चलता है? कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कैसे होता है? कंपनी अपना बिजनेस कैसे चलाती है? तो कंपनी जो होती है, जो भी कंपनी का ओनर होता है, वो कंपनी में एक कैपिटल स्टार्ट करता है जिसको बोलते हैं ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल। जितने भी अमाउंट की कैपिटल होगी उस ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल में से वो क्या करता है, कुछ परसेंटेज ऑफ कैपिटल वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन करता है। वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपिटल वो जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन कर सकता है वो कितनी होती है? 49%। क्योंकि 49% से ऊपर अगर वो करेगा, सपोज 50-50 भी कर दिया, तो कंपनी ओनर का जो है वो उसके पास कोई राइट नहीं होगा कि शेयर होल्डर्स को किसी चीज़ के लिए रोक सके या किसी चीज़ के लिए मना कर सके। मतलब शेयर होल्डर्स पास राइट होती है बिजनेस को पूरा चलाने के लिए, क्योंकि 50-50 होता है। इसीलिए जो कंपनी का हेड होता है, सीईओ या जो जिसकी कंपनी ओनर होता है, वो अपने पास मिनिमम 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग्स रखते हैं। तो शेयर होल्डिंग्स का मतलब जो कंपनी की कैपिटल होती है, जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उसको वो पब्लिक के लिए जो ओपन करते हैं, उसको उस कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इक्वल पार्ट्स में। सपोज उन्होंने क्या किया, उनकी 1 करोड़ की कैपिटल है, उसको उनका एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये, तो उन्होंने 1 करोड़ की कैपिटल को 100 रुपये के शेयर्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो तुम्हारे 1 लाख शेयर्स आ जाएंगे कि 1 लाख शेयर्स उनके हैं। तो कंपनी क्या होती है? इट हैज़ अ कैपिटल which is divisible into transferable shares having a corporate legal entity and a common seal। common seal का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेशंस जब आएगी तो कॉमन सील का बताएंगे। फिर भी अभी कॉमन सील का बताते थे। कंपनी का क्या होता है? जब कंपनी को बोला गया इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो अब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कोई एक्चुअल पर्सन तो है नहीं वो आके अपना सिग्नेचर कर दे। कंपनी का सिग्नेचर, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। अब ये एक्चुअल रियल लाइफ पर्सन तो है नहीं कि आके अपना सिग्नेचर कर दे। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ।
तो लॉ ने क्रिएट करा है, तो लॉ इनकी लीगल सिग्नेचर भी क्रिएट करेंगे। उस लीगल सिग्नेचर को क्या बोलते हैं? कॉमन सील, एक स्टैम्प जो कंपनी का नाम और कंपनी की वो उसको क्या कहते हैं, कंपनी के ट्रेडमार्क या कंपनी के ब्रांड रिकॉग्निशन वैल्यू को जो होता है उसके साथ होता है। तो वो कॉमन सील वो होता है जो कंपनी का रिकॉग्निशन होता है कि हाँ ये कंपनी है। अब इसमें आगे लिखा है, दो अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कंपनी, इट इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। द कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स बट दे आर नॉट द जॉइंट ओनर ऑफ इट्स एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है? भले ही कंपनी ने एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस होते हैं, मेंबर्स होते हैं जो मिल के पैसा कंट्रीब्यूट करके कंपनी को बनाते हैं, लेकिन तब भी कंपनी लॉ की नज़र में उनसे एक अलग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। कंपनी उनकी आइडेंटिटी से नहीं पहचानी जाएगी, कंपनी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी से पहचानी जाएगी। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जैसे कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, उसका एक सेपरेट सिग्नेचर है जो कि कॉमन सील के नाम से जाना जाता है। तो कंपनी के पास राइट होती है कि वो अपने जो ऊपर है किसी के ऊपर केस चार्ज कर सकता है या अपने नेम पे केसेस एक्सेप्ट कर सकता है। तो उसके पास एक ये राइट होती है अपने नेम को यूज़ करने की, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। अब कंपनी क्या होता है? कंपनी पैसा रेस कैसे करती? इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी क्या होता है? अब कंपनी में सिर्फ ये नहीं होता है कि बिजनेस में सारा पैसा जो ओनर्स है वही लगाते हैं। कंपनी क्या होती है? अपनी नेट वर्थ ओपन करती है कि कंपनी की नेट वर्थ कितनी, उस हिसाब से लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उन लोग को क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स। तो कंपनी दो तरीके से अपना पैसा रेस करती है, शेयर कैपिटल इंटरनल सोर्स होता है और एक्सटर्नल सोर्स होता है डिबेंचर्स, डेब्ट कैपिटल जो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो इंटरनल सोर्स मतलब कंपनी अपने नेट वर्थ के थ्रू पैसे रेस करती। कंपनी को जो वैल्यू है उस वैल्यू को कोई ओनर शेयर होल्डर खरीदना चाहे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो वो होते हैं शेयर कैपिटल के थ्रू। तो वो शेयर्स अपने बेचते हैं तो कंपनी में पैसा आता है। और डिबेंचर्स होता है, डिबेंचर्स एक लाइबिलिटी होती है, कंपनी क्रेडिटरशिप ले ली होती है कि जिनको ये लेती है कि हम आपको फ्यूचर में इतना पैसा रिटर्न करेंगे। तो कंपनी दो तरीके से पैसा रेज करती है, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल होता है शेयर कैपिटल, एक्सटर्नल होता है डिबेंचर कैपिटल। इसके बाद आता है हम लोगों का डेफिनेशंस ऑफ अ कंपनी। जैसे कि हम लोग को सब मालूम है कंपनी किसके अंडर चलती है? कंपनी इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले 2013 से पहले 1956 के एक्ट के थ्रू कंपनीज की डेफिनेशन गवर्न होती थी। लेकिन अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग कंपनीज किसके अंडर गवर्न होती है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or any previous company law। या तो इस एक्ट के थ्रू जो कंपनी बनी हो या उससे पहले के किसी एक्ट के थ्रू, जैसे 1956 से पहले की जो कंपनीज एक्ट थी उसके थ्रू जो कंपनी बनी हो, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कंपनी। इसका पर्पस ये है कि ये नहीं कि हम अभी 2013 से हम एग्जिस्टेंस में आए हैं एज ए कंपनी एक्ट तो हमारे अंडर जो कंपनीज बनी वही कंपनी, उससे पहले के लॉ के अंडर जो कंपनीज बनी थी उनको नल एंड वॉइड नहीं कर देंगे। इसीलिए क्या कहा गया है कि इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। हालांकि ये डेफिनेशन जो है वो कंपनी का सिर्फ एक फीचर को एनफोर्स करती है जो कि होता है कि कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। ये सारे कंपनी के फीचर्स को पोर्ट्रे नहीं करती, इसीलिए लिखा हुआ हमने द डेफिनेशन ब्रिंग्स आउट ओनली वन साइलेंट फीचर ऑफ द कंपनी दैट एग्जिस्ट ओनली in the eyes of law and corporate personality is granted to it by the law। अब कंपनी की एक्चुअल डेफिनेशन जो होती है, जो कंपनी के सारे फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है, कंपनी के सारे फीचर्स, कंपनी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे करती है, वो उस डेफिनेशन को अगर हम समराइज करें तो प्रोफेसर हैने ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी जो कहती है कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। अब इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। इस डेफिनेशन में कंपनी के 5 फीचर। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इट इज़ नॉट एन एक्चुअल पर्सन, इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। दूसरा, इट हैज़ अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी लॉ की नज़र में क्या होता है? इट हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर एंड अदर मेंबर्स।
उसके बाद आता है इट हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब क्या होता है कि ये सक्सीड करेगा, ऐसा नहीं कि कंपनी अभी हमारा बंद हो जाएगा, इसका परपेचुअल सक्सेशन रहता है। और आखिरी में इट हैज़ अ कॉमन सील, मतलब कंपनी का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपना रिकॉग्निशन होता है, जिसके नाम से, जिस स्टैम्प, जिस सील के नाम से वो कंपनी के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कॉमन सील। तो ये 4 फीचर्स कंपनी के सामने आते हैं। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी with a perpetual succession and a common seal। तो ये हम लोगों का कंपनी था कि व्हाट इज़ अ कंपनी एंड व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंपनी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज। जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है, कितने काइंड्स की होती हैं, अब हम उन पे आते हैं। तो अगर ब्रॉड वे में क्लासिफिकेशन देखा जाए तो 3 मेजर बेसिस पे क्लासीफाई होती हैं, जो कि होता है, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे कंपनी का क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, लाइबिलिटी कितना मेंबर्स के ऊपर लाइबिलिटी। और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स से। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स का मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन, कितनी पब्लिक पार्टिसिपेशन हो सकता है एक कंपनी में वो। तो सबसे पहली होती है हमारी, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी पहले से चलती आ रही है। 1 पर्सन कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, उससे पहले ये नहीं होती थी। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी की डिफिनेशन दी है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 के अंदर, जो कि कहता है कि प्राइवेट कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपये होती है और उससे ऊपर की मिनिमम 1 लाख या उससे ऊपर की जैसी भी प्रिस्क्राइब की गई हो। और वो आर्टिकल्स में ये बोलता है अपने प्राइवेट कंपनी कि उस कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का राइट शेयर होल्डर्स के पास नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि वो अपने मेंबर्स पे लिमिट रखती होती है कि मेंबर्स हमारे 200 से एक्सीड नहीं करेंगे। और तीसरा होता है इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। टू द पब्लिक का यहाँ ये मतलब है, पब्लिक मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट सेक्टर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं देती, वो उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि वो आप गवर्नमेंट सेक्टर हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी की शेयर्स नहीं खरीद सकता, कि वो उसमें इंटरफेयर ना करें। पहली चीज़ उसने कहा कि हम अपने उस जो कंपनी के शेयर्स खरीदेगा उनके पास शेयर्स ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं। ये नहीं कि हमने शेयर्स खरीद लिए, हमने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए, नहीं। अगर हमें शेयर्स नहीं चाहिए तो हम कंपनी को वापस करेंगे, कंपनी किसी और को देना होगा देगी, नहीं देना होगा नहीं देगी। हम किसी थर्ड पार्टी को शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मेंबर्स, पार्टनर्स कहें सॉरी, कंपनी में पार्टनर्स नहीं होते, कंपनी में ओनर्स या मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200। और लास्टली क्या होता है, वो अपने प्रोहिबिट्स करती है कि कोई भी पब्लिक इन्विटेशन उसमें ना आए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, जैसे कि हमने बताया कि इससे पहले की कंपनीज एक्ट की जो हिस्ट्री रही थी उसमें ये 1 पर्सन कंपनी का कोई नहीं था। फर्स्ट टाइम कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसका इन्वेंशन हुआ था, 1 पर्सन कंपनी। और इस कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर कहा गया 1 पर्सन कंपनी वो ऐसी कंपनी जिसमें एक पर्सन ही उस कंपनी का मेंबर होता है, ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। और उसी एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर कहा जाता है कि अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 1 पर्सन एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली एंड कॉल्ड 1 पर्सन कंपनी। मतलब क्या होता है कि कोई एक लॉफुल पर्पस, किसी लीगल काम के लिए, किसी इंपॉर्टेंट काम के लॉफुल पर्पस के लिए उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन होना ज़रूरी था, तो वो एक सिंगल पर्सन भी उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और वो कंपनी किस उससे जानी जाएगी, क्लासिफिकेशन उसका क्या होगा, वो प्राइवेट कंपनी के नाम से, मतलब प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में ही आएगी। ये कंपनी क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है और अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। ये 3 चीज़ें क्या है, ये हम लोग अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये अभी आप लोग को समझ में आएगा। और लास्ट में हम लोग का तीसरा क्लासिफिकेशन इसमें क्या होता है कि पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी बेसिकली क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी, मतलब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
पब्लिक और प्राइवेट का मतलब यहाँ पे जो हम लोग अकाउंट्स लैंग्वेज में ये सब करते हैं, पब्लिक इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। नॉट अ प्राइवेट मतलब उसमें कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। दूसरा, उनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होती, उससे ऊपर जितनी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी। अब हम लोग आते हैं कि कंपनी का दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। जैसे कि अभी 1% कंपनी में हमने आप लोग को बताया था कि आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा कि लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स पे क्या होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब सबसे पहले हम आप लोग को समझाते हैं कि लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। लाइबिलिटी क्या होती है कि आपके ऊपर अमाउंट यू ओ टू समवन, अमाउंट यू ओ टू समवन, आपके ऊपर कितना उधार, आपको किसी को कितना पे करना है फ्यूचर में, ठीक, उसको कहते हैं लाइबिलिटी। तो इस कैटेगरी के अंदर हमारी कंपनी 3 टाइप्स की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स में ये होता है कि कंपनी जो होते हैं अपने शेयर होल्डर्स के ऊपर जो लाइबिलिटी होती है वो ये होती है कि कम शेयर होल्डर्स के ऊपर जितना पैसा उनके ऊपर ड्यू है, कंपनी सिर्फ उनसे उतना ही पैसा मांग सकती, उससे ज़्यादा का पैसा नहीं कॉल कर सकती है। और ये पैसा वो या तो अपने लाइफ स्पैन, कंपनी के लाइफ स्पैन में मांग सकती है, या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी लॉसेज में आ रही है, उसको बंद करने की सिचुएशन आ जाए, तो वो अपने लॉसेज को थोड़ा सा कवर करने के बेसिस पे वो उस टाइम पे शेयर होल्डर से पैसा मांग सकती है, लेकिन वो उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती। जैसे कि हम बता सकते हैं कि सपोज एक शेयर्स का प्राइस है 10 रुपये, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये, 10 रुपये शेयर का प्राइस है, उसमें शेयर होल्डर से हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपये ले लिए थे, बचे हुए 6 रुपये कंपनी ने रोक लिए कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उन शेयर से पैसा कॉल करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या जब भी उनको लॉस हो रहा हो, कंपनी उन शेयर होल्डर से 6 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं मांग सकती। तो ये क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। उसके बाद होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी होता है कि मेंबर्स अपने अपने एंड पे, पर्सनल एंड पे गारंटी करते हैं कि हम इस लेवल तक के आपको पे करेंगे, हम इस लेवल तक के आपकी लाइफ लॉसेस को कवर करेंगे। तो वो मेंबर्स की अपनी पर्सनल गारंटी के बेसिस पे होता है, और ये गारंटी किसी की कॉमन नहीं होती, सबकी अपनी अपनी गारंटी अलॉन्ग रिस्पेक्टिवली डिफर कर सकती है, इसमें कोई एक फिक्स्ड पार्ट नहीं होता है। और इसमें और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में एक मेजर डिफरेंस क्या है कि लिमिटेड बाय शेयर्स में वो लोग पैसा कभी भी मांग सकते हैं, चाहे कंपनी के लाइफ स्पैन में या कंपनी के वाइंडिंग अप में, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में पैसा हम लोग सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मांग सकते हैं। और तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी की कोई सीमा ही नहीं है, लाइबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ तक कि मेंबर्स के पर्सनल एसेट तक के यूज किए जा सकते हैं, सीज किए जा सकते हैं टू पे द लॉसेस ऑफ द कंपनी और टू कवर द लॉसेस। उनके पर्सनल एसेट्स तक के भी बात जा सकती है, अपार्ट फ्रॉम द कंपनी जो उनकी पर्सनल चीजें उन पे भी बात आ सकती है, तो वो कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। लास्ट हम लोग का टाइप ऑफ कंपनी होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमारी 2 तरीके की कंपनी होती है, पहला होता है हमारा स्मॉल कंपनी, दूसरा होता है हमारा लार्ज कंपनी। अब इसमें जनरल वे में देखा जाए, स्मॉल कंपनी वही होगी जिसकी हमारा पेड अप कैपिटल कम होगी, जिसका बिजनेस ज़्यादा वास्ट नहीं होगा, वो हमारी स्मॉल कंपनी होगी। और लार्ज कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल ज़्यादा होगा और जिसका बिजनेस ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तो स्मॉल कंपनी में देखते हैं कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बोला गया स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अलावा, हो सकता है कि पब्लिक कंपनी भी स्मॉल कंपनी हो, उसमें क्या होता है, पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 lakhs फॉर सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब और नॉट मोर देन 5 crore। मतलब पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख, जैसे उसमें कहा था कि मिनिमम 5 लाख की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या, मैक्स डज नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, या प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट होना चाहिए, तो 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, कि उसकी वर्किंग क्या है, वो तब इस कैटेगरी में आएगा स्मॉल कंपनी के अंदर की, मतलब उनकी 50 लाख से
और 5 करोड़ से अलग अलग कैटेगरी में एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और दूसरा क्या कैटेगराइजेशन होता है, जो कंपनी अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मेंशन करे उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक, और इस प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट एक्सीड ₹20 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर, और अगर प्रिस्क्राइब्ड है, स्पेसिफाइड है, तो उसके अलावा वो 20 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस कैटेगरी में आता है स्मॉल कंपनी। और लार्ज कंपनी की सिंपल डेफिनेशन क्या कही जाती है, लार्ज कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी, मतलब जो स्मॉल कंपनी के प्रोविजंस को फुलफिल नहीं करती है वो लार्ज कंपनी हो जाती है। मतलब जिनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर जाती है या 5 करोड़ के ऊपर जाती है, और जिनका लास्ट ईयर का एनुअल टर्नओवर भी 2 करोड़ के ऊपर जाता है। तो मतलब जो कंपनी स्मॉल कंपनी के प्रोविजंस को फुलफिल नहीं करती है वो हमारी लार्ज कंपनी होती है। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अब हम लोगों का ये एक कंपनीज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कंपनीज वाले टॉपिक में हम लोग ने आज समझाया क्या कि कंपनी क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी क्या होती है, कंपनीज एक्ट होता है, और हमारी कंपनीज किन किन टाइप की होती हैं। तो इस क्लास को हम लोग आज वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी में जो शेयर कैपिटल वाला पोर्शन हमने बताया कि कंपनी पैसे कैसे रेज करती, तो जो शेयर कैपिटल का पोर्शन, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शेयर कैपिटल से अपना कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू क्लास।